हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हम आपके लिए ट्रिगोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 8, उससे बिहार बोर्ड में पूछे गए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम लोग जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी पूछे गए थे सारे को हम सॉल्व करके आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका हम लोग उस पर आधारित जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं सारे प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ सॉल्व करने का हमारा तरीका थोड़ा तेज होगा, इसलिए आप लोग को जितना हम पढ़ाएं पहले उससे रिवीजन कीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो अप्रोच होगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, आप पहला क्वेश्चन हमको दिए हुआ है, यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 हो तो कॉस ए का मान निकालें। और ये कब पूछा गया है? 2011 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2011 के एनुअल एग्ज़ाम में ये पूछा गया सवाल है। करा साइन थीटा का वैल्यू हमको दिया है, तो जब हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो सीधे लिखिए साइन ए बराबर 3/4 है यानी P/H होगा कि नहीं इसमें? तो ये P और H का वैल्यू हमको पता है, तो ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इतना हम तुमको समझाने के लिए बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा तो मान लेते हैं ये है, तो यहाँ H का वैल्यू हो जाएगा 4 और P का वैल्यू हो जाएगा 3। और हमको कौन सा एंगल है? ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल के रेफरेंस में लेंगे तो ये हो जाएगा 3। और इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग को क्या निकालना है? ये बेस है, तो बेस का वैल्यू निकालना है। तो बेस बराबर क्या होता है? P² जो B² बराबर H² होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? B² बराबर क्या लिखेंगे? H² माइनस P²। तो यहाँ से हमारा B क्या आएगा? रूट अंडर में H का मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर और इसका मतलब 3 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 16 में से क्या होगा? 9। तो क्या होगा? रूट अंडर में 7 यानी B का वैल्यू हमको निकल गया। अब हमको कॉस ए पूछ रहा था। कॉस क्या होता है? B/H यानी रूट क्या हो गया तुम्हारा? 7/H का वैल्यू कितना है? 4 यानी रूट 7/4। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? शॉर्टकट तरीका, इसका और तरीका है, फार्मूला से हम लोग सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो बेसिक पढ़े हैं उसके आधारित हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में फिर उसी तरह से दिए हुआ है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? P/H और इसका वैल्यू दिया है 3/5। तो 3/5 दिया है तो हमारा क्या हो गया? ये A है, ये B है, ये C मान लो। ये हमारा थीटा है तो ये हमारा P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो P का वैल्यू हमको 3 है, H का वैल्यू 5 है, तो B का वैल्यू हमको निकालना है। तो B बराबर क्या होगा? रूट अंडर में हम लोग H² माइनस P²। तो ये हमारा H क्या हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? P हमारा क्या है? 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 25 माइनस क्या होगा? 9 15 में से 9 6 15 16। ये कितना होगा? हमारा 4, यानी इसका वैल्यू 4 हो गया। हमको क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा ये B/H होता है तो 4/5। 4/5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो गया? पहले हम लोग ठीक से लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना। अब हमको क्या करना है? ये तुमको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। 3 4 5 का होता है, ट्रिपलेट होता है, तो ये हमको याद रहना चाहिए। 3 4 5 का समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला हमको क्या दिया? 9 sec² A माइनस क्या दिया? 9 tan² A। ये बराबर क्या? अगर 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? sec² A माइनस tan² A होता है। और क्या होता है? 9 sec² A माइनस tan² का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये क्या होगा हमारा? 9 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर B हो गया। तो फार्मूला बहुत मायने रखता है, आप लोग फार्मूला को याद कीजिए। अब ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या है? तो इसमें भी क्या होगा था? sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है? हमारा 1 होता है। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा हमारा? sec² थीटा माइनस 1 और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? tan² थीटा। यानी क्या होगा? इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया?
tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ है। अब हमको इसमें फार्मूला का लगाने के लिए, तो ये फार्मूला क्या होता है? इतना बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा का। और 1/sin सेक कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का। 1/cos क्या होता है? सेक थीटा का। और ये भी पढ़े हैं, ये किसके बराबर होता है? ये tan स्क्वायर थीटा का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। तो इस तरह से हम लोग स्पीडली सवाल को बनाएंगे तो हमको अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग 5 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे छठा क्वेश्चन से आपको एक एक क्वेश्चन लिख करके हम आपको बनाने का काम कर रहे हैं, और आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, समझे कि नहीं? सब जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें हम लिख रहे हैं, सब क्या है? तुम्हारा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है किसी न किसी साल में। एक में हम साल लिख दिए, बाकी में साल हम लोग नहीं लिखे हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है उससे हम लोग बना रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 5 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग लिखते हैं, फिर हम आपको बताने का काम करते हैं। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपका मैथ में एकदम 100 में 100 आना है अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर आप चले और इसको फॉलो किए तो। अब हमको क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन कि यदि, छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि √3 tan थीटा ये बराबर क्या दिया है? ये हमको दिया है 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, तब कह रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। मान बराबर है, इसमें क्या हो गया? मान बराबर किसके बराबर कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है √3। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है 2/3। सी में हमारे पास क्या कह रहा है? सी में कह रहा है 1/3। और डी में हमारा क्या कह रहा है? डी में ऑप्शन नंबर कह रहा है 1/√3। यानी कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन में क्या है? थोड़ा सा अप्रोच जो है हमको आगे के क्वेश्चन का भी, चैप्टर का भी है, लेकिन फिर भी पूछा है किस साल में ये क्वेश्चन पूछा है? तो 2018 के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में पूछे हुआ है। ये क्वेश्चन पूछे हुआ 2018 एनुअल एग्ज़ाम के फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन को दोनों शिफ्ट में, तो हमको क्या दिए हुआ है? √3 tan थीटा ये बराबर दिया 3 sin थीटा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। इंटू में क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, और इससे इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? √3। यानी क्या हो गया? ये हमारा 1/cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? √3 के बराबर हो गया, √3/1। यानी हमारे पास क्या आ गया? 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू हो गया √3/1 का। तो सेक थीटा जब हमको निकल गया, तो सेक थीटा से हम लोग क्या लिखाएंगे? ऐसे भी तो पलट सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/√3। यानी cos थीटा का वैल्यू हमको निकल गया। तो cos थीटा का वैल्यू जब हमको निकल गया, तो cos थीटा क्या होता है? b/h होता है। अभी जिस चैप्टर को हम पढ़े हैं उसी अप्रोच के लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारा थीटा है, b/h हो गया। तो ये क्या हो गया? a, b और c हो गया। तो ये हमारा p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। h का वैल्यू क्या हो गया? √3 हो गया। अब हमको p का वैल्यू निकालना है, तो p बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? √h² माइनस b² हो गया। तो हमारे पास h का वैल्यू क्या है? √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 3 - 1 यानी क्या हो गया? हमारे पास √2 हो गया। यानी इसका वैल्यू √2 हो गया। तो इससे हमारा क्या होगा? sin थीटा बराबर क्या होगा? p/s। p का वैल्यू हो गया √2 क्या हो गया?
√3। अब हमको क्या निकालना है? निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको क्या आ गया? √2/√3 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो गया हमारा? 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 2/3, और ये 1/3, ये 3 हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1/3। 1/3 कौन ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? सी आंसर हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जो ए चैप्टर पर है उसका जो अप्रोच है वही अप्रोच पर हम आपको सवाल बना रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं बना रहा है, क्योंकि इस चैप्टर को हम जिस अप्रोच से पढ़े हैं बेसिक वही अप्रोच पर हैं। जब आप लोग आगे का चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लीजिएगा तब इससे भी आसान अप्रोच आप डायरेक्ट फार्मूला पर बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बना दिए। तो इसमें क्या करना, आपको स्पीड में बनाना है पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी बनाया था, इसलिए हम लोग इसको इस अप्रोच से, बेसिक अप्रोच पर बढ़ने पर ये सवाल हमारा आया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 7 की ओर बढ़ते हैं और 7 का अप्रोच देखते हैं कि 7 के अप्रोच में क्या दिया हुआ है। तो 7 के अप्रोच जो सवाल दिया हुआ है वो आगे चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसलिए 7 को हम लोग छोड़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। 7 में क्या दिया है? थोड़ा सा अप्रोच जो है 7 का वो हमको दिया हुआ है, वो अगले चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो इसको भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अगले चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करने का सोच रहे हैं। अगर कहिएगा तो चलिए इसको भी बनाकर हम आपको दिखाते हैं, वैसे कहिएगा कि मास्टर को नहीं आ रहा है, लेकिन आज हम आपको सारे जो भी है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो अगले चैप्टर से है, लेकिन इस एग्जाम इसमें दिए हुआ इस चैप्टर में, तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है? 4 के बराबर दिया है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है? 4 के बराबर। तब हमको किसका वैल्यू निकालना है? 4 कॉस, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान बराबर है किसके बराबर है? तो पहला ऑप्शन हमको क्या दिए? पहला ऑप्शन दिए हमको 2/√3 - 2। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दिया है? 2/√3 + 2। तीसरा ऑप्शन हमको क्या दिया है? 2/√3। और डी का ऑप्शन हमको क्या दिया है? तो डी का ऑप्शन दिया हमको √3/2। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, थोड़ा सा, और कुछ नहीं। जो दिया गया, क्या दिया गया है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसको उठाकर इधर ले जाना है, तो क्या हो गया हमारा? 7 साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर 4 और -4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा पास क्या आ गया? 7 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? 4, और 1 माइनस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें क्या अप्रोच हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, वही तो हम कह रहे हैं, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा है और बराबर 4 है। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो जा रहा है, क्वेश्चन हम गलत लिख दिए थे। क्वेश्चन हम क्या किए थे? गलत लिखा गया था। हमको क्या दिया है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया? 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 4 का है। अब हमको क्या करना है? किसी एक का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको या तो साइन के टर्म में कर देंगे या साइन को कॉस के टर्म में कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 7 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या करते हैं? साइन में कर देते हैं, तो 1 माइनस क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्यों हुआ इसका? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी इसकी जगह हमने क्या किया, ये वैल्यू डाल दिया। अब हमारे पास देखिए क्या आता है, ये आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर 4 के हो गए। चलिए अब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 साइन स्क्वायर, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 4 में से ये इधर जाएगा तो 3 घट जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1/4। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 1/4। तो ये 1/4 हो जाएगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। ये अगर थीटा है, ये ABC है, तो ये क्या होगा हमारा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H होगा। P का वैल्यू क्या है, 1 है, और H का वैल्यू 2 है। तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो B बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, H² माइनस P² हो गया। तो H का वैल्यू क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर, हाँ -1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 4 में से 1 घट गया तो क्या होगा, √3। यानी हमको क्या हो गया, √3 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है, H/B होता है। तो H/B क्या हो गया हमारा, 2/√3 हो गया। और कॉसेक थीटा क्या होता है, ये H/P होता है। चलिए एक बार लिख देते हैं हम। कॉसेक थीटा क्या होता है, H/B हो गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P होता है। तो ये क्या है, H का वैल्यू 2 क्या होगा, √3, और यहाँ पर क्या होगा, 2/H का वैल्यू 1 होगा। यानी हमारा 2/√3 प्लस 2। ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा B है। इस ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर क्या है, B में ये आंसर दिया। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और ये दिमाग किसका है, ये आगे चैप्टर में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसलिए हम लोग आपको बताए हैं। फिर अगले हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें थोड़ा सा उग नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि ये क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 B आंसर दिया है, B दिया है। चलिए आप लोगों को ये आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा उगा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं, और आंसर से इसका क्या होगा वहाँ पर ये ढूंढने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये 16 है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में यदि 5 cot थीटा 5 cot थीटा बराबर 3 है, तब 5 sin थीटा और इससे कुछ बुझाइए नहीं रहा। फाइव साइन थीटा और यहाँ इसमें उगा हुआ नहीं है, ये क्या हम डालें। इस क्वेश्चन का जो है ये उगा हुआ नहीं है इसमें, इसके चलते ये स्पष्ट है। ये क्वेश्चन आपको कल हम बताएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा है, इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है -1। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 का, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक लगभग किए। क्वेश्चन नहीं इसमें दिए हुआ है कि क्या होगा, हम बना करके उसको सॉल्व करेंगे, तब वहाँ पर क्या रखाएगा, तब हम लोग आगे की करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।